गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक कहानी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि सम्राट अकबर और बीरबल के बीच के कुछ चर्चाएं होती हैं। उसमें बीरबल की बुद्धिमानी वाली बातें होती हैं। कुछ ऐसा वो बता देते हैं, किसी समस्या का हल, किसी को अगर नीचा दिखाना है तो उसमें, या किसी को श्रेष्ठ बताना है उसमें, तो उनका जो हल होता है वो बहुत ही शानदार होता है। तो अकबर और बीरबल से ही संबंधित यह कहानी है जिसका नाम है सबसे उजला, जो कक्षा 4 की फुलवारी से ली गई है। तो चलिए सुनते हैं हम इस कहानी को और देखते हैं कि बीरबल ने इसमें क्या किया है। बच्चों, एक बार की बात है, सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार के आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के बाद अकबर ने दरबारियों से प्रश्न किया, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे उजला क्या है? दरबारी थोड़ी देर विचार करते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, जहाँ पनाह, दुनिया में सबसे उजली वस्तु रुई है। एक अन्य दरबारी बोला, दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। फिर तो रुई और दूध दोनों में अधिक उजली वस्तु कौन सी है? इस पर जोरदार बहस होने लगी। यह देखकर बीरबल को हंसी आ गई। अकबर ने बीरबल को हंसते देखकर कहा, बीरबल, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में प्रकाश सबसे अधिक उजला है। अकबर ने कहा, वह कैसे? क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, अवश्य, जब समय आएगा तब मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल बादशाह से मिलने महल में गए। बादशाह सिर पकड़कर बैठे हुए थे। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहाँपनाह? अकबर ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बीरबल ने कहा, कई बार अधिक प्रकाश में रहने के कारण ऐसा होता है। आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांधकर सो जाइए। मैं इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूँ। अकबर सिर पर कपड़ा बांधकर सो गए। अकबर के सो जाने पर बीरबल ने कमरे में दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया। रुई के ढेर के पास ही एक पतीली में दूध भरकर रख दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद बीरबल कमरे के बाहर आकर बैठ गए। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया, इसलिए अकबर को अच्छी नींद आ गई। जब वह जागे तो सिर दर्द हल्का हो गया था। वे कमरे से बाहर निकलने के लिए खड़े हुए। अंधेरे में दरवाज़ा खोजते खोजते उनका पैर रुई के ढेर पर पड़ गया। वे वहाँ से कुछ हटकर जाने लगे तो दूध की पतीली से टकरा गए। जैसे तैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखकर अकबर चौंक गए। बाहर आकर अकबर ने बीरबल से पूछा, यह सब क्या तमाशा है बीरबल? कमरे में रुई और दूध की पतीली क्यों रखवाई है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद होने से कमरे में अंधेरा हो गया था। आप अंधेरे में दरवाज़ा ठीक से देख सकें, इसलिए मैंने 2 उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी थी। अकबर ने कहा, यह क्या बात हुई भला? कोई वस्तु चाहे जितनी भी उजली हो, पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक उसे कैसे देखा जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, 1 महीने पहले आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने भी आपसे यही कहा था। तब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब आपको विश्वास हो गया ना कि दुनिया में सबसे अधिक उजला प्रकाश ही है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? कैसे कितने अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया बीरबल ने अकबर के समक्ष। तो इस तरह से बुद्धिमानी से, कॉमन सेंस लगा के काम को करना चाहिए। किसी को कोई बात बुरी भी ना लगे और आपकी बात सिद्ध भी हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं और आप उनका उत्तर बताइए सोचकर।
अकबर ने दरबारियों से क्या प्रश्न पूछा? उजली वस्तु के बारे में दरबारियों ने अकबर को क्या क्या उत्तर दिए? दरबारियों के उत्तर सुनकर बीरबल को हंसी क्यों आ गई? अकबर के सिर दर्द को कम करने के लिए बीरबल ने क्या उपाय सुझाया? बीरबल ने अपनी बात कैसे सिद्ध की? अब बताइए, थोड़ा सोचिए और बताइए, अगर 2-3 दिनों तक सूरज ना दिखाई दे तो क्या क्या कठिनाई होगी? अंधेरा होने पर लोग उजाले के लिए क्या क्या करते हैं? इस पाठ का शीर्षक सबसे उजला है। अगर आप इस पाठ को शीर्षक देंगे तो क्या होगा? तो बच्चों, कुछ बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। आप भी एक ऐसा ही किस्सा ढूंढिए जिसमें बीरबल अपने उत्तर से सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करिए। कुछ ऐसा आप भी सोचकर बताइए जिसके उत्तर कठिन हो या कुछ ऐसा हो जिसमें सोचना पड़े। ऐसे प्रश्न ढूंढिए। तो फिर आप तब तक ऐसे काम करते रहिए, प्रश्न ढूंढिए, सबसे सवाल पूछिए और सबको अच्छे से उत्तर देने की कोशिश करिए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी या कविता के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।